गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास सेकंड की हिंदी वैभव का 7वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक कहानी है जिसका शीर्षक है सुखी कौन। संतोष मनुष्य के चरित्र का आभूषण है। अगर मनुष्य संतोषी नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इस पाठ में बच्चों को यही प्रेरणा दी गई है। यह एक कहानी है और इसमें लेखक ने कहा है कि संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। राजनगर में एक सेठ रहते थे। उनका नाम बनारसी दास था। उनके पास बहुत धन था। वह बहुत ही आलीशान और बड़े मकान में रहते थे, परंतु बच्चों उनके मन में शांति नहीं थी। बहुत धन दौलत होने के बावजूद भी उनके मन में शांति नहीं थी। वे अपने नाती पोतियों तक के लिए चिंता करते थे और उनके लिए बहुत सारा धन जुटाना चाहते थे। एक दिन नगर में एक संत आए। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। अपने भक्तों की सभी इच्छाएं वह पूरी कर देते थे। सेठ जी को भी मिलने की इच्छा हुई और वह दूसरे दिन वह सेठ उन संत की सेवा में पहुंच गया। उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हो गए। कुछ क्षण बीतने के बाद कुछ पल बीतने के बाद महात्मा जी ने कहा, इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सेठ जी ने पूछा, मुझे क्या काम करना होगा महाराज? आज्ञा दीजिए। संत ने कहा कि तुम्हारे पास एक गरीब परिवार रहता है। तुम्हारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। जाओ उन्हें कुछ भोजन दे आओ। तो सेठ बनारसी दास आज्ञा अनुसार तत्काल अपने निर्धन पड़ोसी के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि परिवार में माँ और उसकी एक बेटी थी। वह दोनों काम में लगे हुए थे। उन्होंने सेठ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कौन आया है या कौन नहीं। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने काम में लगी रही। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद कुछ देर रुकने के बाद इंतजार किया उसने कि इनका ध्यान जाए मेरी तरफ, लेकिन जब नहीं गया तो सेठ उन माँ बेटी से बोले कि मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके इसे स्वीकार कीजिए, कृपा कीजिए कि मेरे भोजन को आप स्वीकार कीजिए। माँ ने उत्तर दिया, बेटा आज का भोजन मेरे पास है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास आज के लिए भोजन है और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। माँ भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी रहती है। और सेठ बोले कि भोजन की आवश्यकता तो हर इंसान को होती है, अब नहीं है तो फिर खा लेना, इसलिए कल के लिए रख लीजिए। तो माँ बोलती है, कल की चिंता मुझे नहीं, मुझे भगवान पर भरोसा है। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वे ही भोजन जुटाएंगे। माँ की इस बात को सुन करके उस औरत की इस बात को सुन करके बनारसी दास को समझ में आ गया कि गरीब होते हुए भी वह परिवार संतोषी होने के कारण सुखी है। उनके मन में संतोष है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो अभी के लिए ठीक है और आगे आने वाले कल भगवान स्वयं ही देखेंगे। सेठ जी के समझ में आ गया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसमें आपके कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं जिन्हें आप एक बार से पढ़ना और याद करना। आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।